हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1, यानी कि आज की जो वर्कशीट हमारी हिंदी की है वर्कशीट नंबर 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से ये दी गई वर्कशीट नंबर 1 है। विषय है हिंदी में लाख की चूड़ियाँ। क्लास 8 की ये वर्कशीट है बेटा। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये क्या है, 6 अप्रैल 2021 की ये वर्कशीट है। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है, यानी कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है बदलू है। बदलू क्या है? बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। बदलू क्या करता है? चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीकों को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह क्या है बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां लाकर या बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि चाव या इच्छा, जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। क्यों क्यों होती थी? क्योंकि बदलू क्या उन्हें लाकर गोलियां देता था। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेते हैं। जैसे आप भी जब होते थे, अभी अभी क्या है अपने समय में क्या है कंचे खेलते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। मतलब कि जो बदलू था ये लेखक के क्या गांव का था, तो इस हिसाब से क्या है उसे मामा कहना चाहिए था, लेकिन क्या है बदलू को लेखक ने मामा नहीं काका कहते थे। क्यों? क्योंकि और लोग भी उन्हें काका कहते थे, इसलिए क्या लेखक भी काका कहते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकनी रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। चित्र में आप देख रहे हैं कि बदलू किस तरह से चूड़ियों को बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर क्या है रंग करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सहन का अर्थ क्या होता है। तो सहन का जो अर्थ होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, दीवार आदि से जो घिरा हुआ जो स्थान होता है जिसे घेराव या बाड़ा कहते हैं, तो उसे हम सहन बोलते हैं। अब मुंगेरी का जो अर्थ यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक बेलन के आकार का एक ठोस एक लकड़ी का बना रहता है, जिसका होता क्या है कि इस तरह से वो बना रहता है। तो इस तरह से जो आगे क्या है पतला रहता था, पीछे चौड़ा रहता था, तो इस पर क्या वो चढ़ाते जाता था, जिससे क्या है वो बेलन के आकार का एक ठोस लकड़ी का एक टुकड़ा होता था। तो ज़्यादा पतला आगे नहीं होता था बेटा। ठीक वैसे ही मतलब कि एक मतलब लकड़ी के डंडे की तरह से यहाँ पे देख रहे होंगे आप चित्र में क्या है कि ये है मुंगेरी। ठीक है बेटा। तो
तो यहाँ पर कुछ शब्द है, इसका अर्थ आप देख लेंगे कि लाख का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार की जो प्राकृतिक गोंद होता था जिसे क्या चूड़ी बनाते थे। सहन यहाँ पर क्या है, दीवार आदि से जो घिरा हुआ स्थान होता था। या बाड़ा कहते हैं। मुंगेरी मतलब एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता था। अब नीचे दी जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि लेखक अपने मामा के घर क्यों जाता था या उसको जाना अच्छा क्यों लगता था। तो यहाँ पर लेखक को मामा के घर क्या है, जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि जो बदलू था ये इन्हें क्या है, कांच की चूड़ियाँ रंग देता था, एक कांच की गोलियाँ देता था। क्योंकि लौटते समय उसके पास जो रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी। मुझे भी अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता था क्योंकि बदलू क्या करता था कि इन्हें रंग बिरंगी गोलियाँ देता था। और इसमें ये भी पूछा कि भाई आपको भी मामा छुट्टियों में कहाँ पर जाना अच्छा लगता है। तो बहुत लोगों को ये अपने नानी के यहाँ, मामा के यहाँ या कहीं भी जो भी आपको लगे उचित वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर मुझे सब लोग बहुत मुझे खिलौने देते थे और प्यार भी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियाँ का जिक्र किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि लाख से चूड़ियाँ बनती हैं। तो क्या कुछ आप इसी तरीके के पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे क्या चूड़ियाँ बनाते हैं? तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है। तो इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हो सकते हैं पदार्थ जिनसे चूड़ी बनाई जाती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपको जो पता हो। जैसे हमने लिखा कांच से होता है, प्लास्टिक से भी होता है, कुछ स्टील के द्वारा भी बनाए जाते हैं इत्यादि। मतलब इससे और भी जो होते हैं आप लिख सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसे आप देखें। क्वेश्चन नंबर ये 3 है कि लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। अब लेखक क्या है, बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए बुलाता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका काका कहकर बुलाते थे। बच्चे अक्सर ऐसा इसलिए कहते हैं या करते हैं क्योंकि वह बड़ों की क्या है, नकल करते हैं। जैसे आपने देखा नहीं कि छोटे बच्चे भी क्या है, लोगों को वही करके बुलाते हैं जो बड़े लोग बुलाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा कि क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है कि हाँ, हमारे पास एक जो फर्नीचर वाला है या इसकी दुकान है जहाँ पर क्या है, कार्य कर लकड़ी पर क्या है, जो कारीगरी मतलब जो कारीगर होता है वो उसके क्या है, उसके द्वारा सोफ़ा बनाता है। मतलब लकड़ियों का यूज करके क्या वो सोफ़ा भी बनाता है एवं क्या अलग अलग प्रकार के फर्नीचर दरवाजे भी बनाता है। तो आई होप स्टूडेंट हमने इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।